हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्कूलिंग हब। आज हम अलजेब्रा यूनिट का चैप्टर एक्सपेंशन ऑफ पार्ट्स ऑफ बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स की एक्सरसाइज 1B करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। और स्टूडेंट्स, आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे पास अब 8th क्वेश्चन का ए पार्ट है, दैट इज इफ a square plus 1 upon a square is 11, then we have to find the value of a cube plus 1 upon a cube। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab। अब हमारे पास a है x, a है a माइनस b है 1 अपॉन a होल स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, बी इज 1 अपॉन ए होल स्क्वेयर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ए के साथ ए कैंसिल हो जाएगा, दिस इज ए माइनस 1 अपॉन ए होल स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वेयर, दिस इज ए माइनस 1 अपॉन ए होल स्क्वेयर। हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वेयर की वैल्यू 11 है, तो दैट इज इक्वल टू 11 माइनस 2 था यहाँ पे, तो 11 माइनस 2, 11 माइनस 2 हमारे पास हो गया 9। अब यहाँ पे इसका है स्क्वायर, तो हम अगर इस साइड जाएंगे तो इसका अंडर रूट हो जाएगा, दैट इज ए माइनस 1 अपॉन ए क्या आ जाएगा अंडर रूट 9, दैट इज इक्वल टू 3। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज ए माइनस बी द होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3ab, ए माइनस बी माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a माइनस 1 अपॉन ए होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी माइनस बी क्यूब। यहाँ पे a से a कैंसिल हो जाएगा, और अब हमने यहाँ पे a माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू 3 निकाली थी, वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे, दैट इज 3 क्यूब, दैट इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब, इसके साथ आ जाएगा माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू 3 का क्यूब दैट इज 27, दैट इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब माइनस 3 या 9, तो हमारे पास ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब दैट इज इक्वल टू 9, इस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, दैट इज 27 प्लस 9, तो हमारे पास ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब की वैल्यू 36 आ गई। हमारे पास ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब की वैल्यू अभी हमारे पास 36 आ गई। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा 9th क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूला। उसका ये पार्ट है 3x प्लस 5y इंटू 9x स्क्वेयर माइनस 15xy प्लस 25y स्क्वेयर। हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दैट इज इक्वल टू a प्लस b इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब हमें एक्सप्रेशन दिया है, हम पहले वो लिख लेते हैं, दैट इज 3x प्लस 5y इंटू 9x स्क्वेयर माइनस 15xy प्लस 25y स्क्वेयर। अब हमें ये दिया है 3x प्लस 5y, ये तो हमें a प्लस b की फॉर्म में दिया ही है। अब जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, इसे हमने a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो पहले हम इसे लिख लेते हैं, दैट इज 3x प्लस 5y इंटू 9x स्क्वायर को हम a स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज 3x होल स्क्वायर, और 25y स्क्वायर को हम b स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज 5y होल स्क्वायर। 15xy हो जाएगा ए बी, दैट इज माइनस ए है हमारे पास 3x, बी है हमारे पास 5y प्लस, तो अब हमारे पास ये बन गया a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये जाएगा, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए है हमारे पास 3x द होल क्यूब प्लस बी क्यूब है हमारे पास 5y द होल क्यूब। अब 3 का क्यूब होता है 27, दैट इज 27x क्यूब प्लस 5 का क्यूब हो जाएगा 125y क्यूब, और ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारा नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई, दैट इज 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स
इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्र इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र। अब यहाँ पे हमारे दो फॉर्मूलास यूज होंगे, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। और हमारे पास सेकेंड फॉर्मूला है दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। अब हम क्या करते हैं, इसे और इसे इकट्ठा करके लिख लेते हैं, दैट इज 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्र, और इसे इकट्ठा कर लेते हैं, दैट इज 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र। अगर अभी हम देखें तो ये बन रहा है ए प्लस बी और ये बन रहा है ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। मीन्स इन दोनों को हम समराइज करके ये फॉर्मूले की तरह बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 क्यूब प्लस एक्स का क्यूब, और ये बन रहा है ए माइनस बी और ये बन रहा है ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। मीन्स इसे समराइज करके हम ये फॉर्मूले की तरह लिख सकते हैं, दैट इज 1 क्यूब माइनस एक्स का होल क्यूब। अब हम इस ब्रैकेट को एक एक करके इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 1 क्यूब इंटू 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब इंटू 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स रेज टू पावर 6। ये एक्स क्यूब माइनस का है, ये एक्स क्यूब प्लस का है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आंसर आ गया 1 माइनस एक्स का 6 पावर। अब हमारा 11th क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। उसका ये पार्ट है x प्लस वाई प्लस 2z इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 4z स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस 2yz माइनस 2zx। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, दैट इज a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए दैट इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब हमारे पास एक्सप्रेशन है x प्लस वाई प्लस 2z इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 4z स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस 2yz माइनस 2zx। अभी हमें इसे सिंप्लीफाई करना है इस फॉर्मूले को यूज करके। तो ये हो जाएगा x द होल क्यूब प्लस y द होल क्यूब प्लस 2z क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 2z। तो ये हमारे पास हो गया x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 8z क्यूब माइनस 3 2 6 दैट इज 6xyz, और ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारा 12th क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूला एंड ऑब्टेन द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स। इसका ये पार्ट है दैट इज x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5। पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है दैट इज x प्लस a x plus a into x plus b into x plus c that is equal to x cube plus a plus b plus c into x square plus ab plus bc plus ca into x plus abc। अब हम एक्सप्रेशन देखते हैं, हमारे पास क्या है, दैट इज x plus 1 into x plus 3 इंटू एक्स प्लस 5। अब हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू है 1, b की 3 एंड c की 5। वो हम लिख लेते हैं, दैट इज a की वैल्यू 1, b की 3 एंड c की 5। अब हम ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस a दैट इज 1 प्लस b दैट इज 3 प्लस c दैट इज 5 इंटू एक्स स्क्वायर plus a into b that is 3 plus b into c that is 5 3 are 15 plus c into a
5 into x plus a that is 1 into b 3 into c that is 5. हमारे पास आ गया x क्यूब प्लस 3 plus 1 4 and 5 that is 9 x square plus 15 plus 5 20 and plus 3 23x plus 5 3 है 15 और ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारा 13th क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू। उसका ये पार्ट है दैट इज 5.45 होल क्यूब प्लस 3.55 होल क्यूब। अब इसके लिए पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी द होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये हो गया 5.45 होल क्यूब प्लस 3.55 द होल क्यूब दैट इज इक्वल टू 5.45 plus 3.55 whole cube that is a plus b whole cube minus 3 into a that is 5.45 into b that is 3.55 into a plus b that is 5.45 plus 3.55। अब हमारे पास अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये हो गया 9 द होल क्यूब माइनस इसे सॉल्व करके आ जाएगा 58.0425 इंटू इनका सम हो जाएगा 9। तो ये हमारे पास हो गया 9 का क्यूब दैट इज 729 माइनस जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 522.3825। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा दैट इज 206.6175 और ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारे पास 14 क्वेश्चन का ये पार्ट है। इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 7 एंड 45/4 रिस्पेक्टिवली फाइंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स। हम पहले दो नंबर लेट कर लेते हैं ए एंड बी। ए एंड बी हमारे पास क्या है, दो नंबर्स हैं। हमें दिया है इनका सम दैट इज 7 मीन्स हमें ए प्लस बी दिया है दैट इज 7 और हमें कहा है कि इनका जो प्रोडक्ट है दो नंबर्स का है वो है 45/4 दैट इज हमें दिया है ए इंटू बी दैट इज 45/4 और हमें फाइंड करना है सम ऑफ दियर क्यूब्स मीन्स हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड करना है। पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी द होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो यह हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी की हमें वैल्यू 7 दी हुई है तो यहाँ पर आ जाएगा 7 द होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी की वैल्यू है हमारे पास 45/4 तो ये 45/4 इंटू ए प्लस बी की वही वैल्यू 7 फिल कर देंगे। तो ये हमारे पास सॉल्व करने के बाद आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब दैट इज 7 द क्यूब दैट इज 343 माइनस जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास होगा 945/4। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 4 का एलसीएम ले लेंगे। जब हम 4 का एलसीएम ले लेंगे तो 4 इंटू 343 क्या होता है दैट इज 1372 माइनस 945 तो ये हो जाएगा 427/4 मीन्स हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आ गई 427/4। तो जो 14th क्वेश्चन का बी पार्ट है उसमें फॉर्मूला यूज होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। बाकी सारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस हमारे इस एक्सरसाइज के 8 to 14 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और जो इस एक्सरसाइज के 1 to 7 क्वेश्चंस हैं और जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग को गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना है। जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके डाउट्स को जरूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।